इन्होंने रात के 2-2 बजे तक, रात के अंधेरे में घरों के अंदर घुस गए पंजाब में, हमारे वर्कर्स को पकड़ के ले गए, ख्वातीन को, बच्चों को डराया। और जिस तरह की शेलिंग की इस्लामाबाद में और लिबर्टी चौक में, लाहौर में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि फैमिलीज के ऊपर उन्होंने शेलिंग की। तो अब मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरा प्लान है, वो जो मुजरिम कातिल राना सनाउल्लाह, उसका भी प्लान है और शहबाज शरीफ का भी, और मेरा भी प्लान है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। लेकिन मैं मेरे नौजवानों जरा सुने, क्योंकि मेरी कौम गैरतमंद है, मेरे लोग तकड़े हैं, हमारी कौम ताकतवर है, हमारे लोग अल्लाह में मानने वाले हैं, हमारे वो लोग हैं, हर मुश्किल वक्त पे कौम खड़ी हो जाती है। लेकिन ऊपर हमारे बैठे हैं वो लोग, आपने पता नहीं, खैर आपने तो नहीं देखा होगा, अभी शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क गया हुआ है, उधर इसने एक इंटरव्यू दिया, एक औरत के सामने इंटरव्यू दिया, और इतनी मुझे शर्म आई कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर औरत के सामने कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो कि पाकिस्तान तबाह हो जाएगा अगर पैसे ना दिए, हम अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकेंगे। उसको कह रहा है औरत को। मैं देख रहा हूं वो भी घबराई हुई है कि ये क्या कह रहा है मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। वो तो एक टीवी एंकर थी, उसे कहता है कि आप दुनिया को पैगाम दे कि हमारा मुल्क तबाह हो गया और हम कर्जे नहीं वापस कर सकते। मैं इसलिए अपनी कौम के सामने आज ये भी कहना चाहता हूं कि देखें, करके सुने मेरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी कौम भीख मांग के ऊपर नहीं आई, कभी भी कौम अपनी गैरत मिट्टी में मिला के ऊपर नहीं आई। कभी भी कोई कौम जिसके अंदर कौमी गैरत नहीं